क्योंकि पिता परमात्मा इस दिन विशेष एक और व्रत करा रहे हैं कि मुझे हर बात में उस पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। अभी हम हर बात में कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, लेकिन पिता परमात्मा ये विशेष व्रत पक्का करा रहे हैं, बच्चे अब हर बात में शुक्रिया। मैंने आराम से विश्राम किया, शुक्रिया पिता परमात्मा। विश्राम करके उठा हूँ, शुक्रिया पिता परमात्मा। भोजन स्वीकार किया, शुक्रिया। कारोबार किया, शुक्रिया। तो ये विशेष रूप से जो काल है, प्रदोष काल, ये यादगार है कलयुग अंत का और सतयुग आदि के बीच का जो समय है, जिसको संगम युग कहते हैं। जिस समय पिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर हम आत्माओं को हमारे खजाने भरपूर करते हैं, हम आत्माओं को अथाह धन संपत्ति और विशेष रूप से ज्ञान खजाने से भरपूर करते हैं, जिसके आधार पर अन्य सभी खजानों के मालिक हम बन जाते हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज विशेष रूप से प्रदोष व्रत जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मास की त्रयोदशी को रखा जाता है। तो सभी व्रतों में ये विशेष व्रत है, हर मास की दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत के रूप में रखा जाता है। तो इस विशेष व्रत के दौरान भगवान शिव और पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना, ध्यान, व्रत किया जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हर मास पिता परमात्मा शिव के यादगार स्वरूप शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, और व्रत की अगर हम बात करें तो हर मास में 2 प्रदोष व्रत, ये यादगार स्वरूप पिता परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करने का, उनको याद करने का। पिता परमात्मा जो हमारे अथाह भंडारे भरपूर करते हैं संगम युग पर परमधाम से अवतरित होकर, तो उनके उन उपकारों को याद करते हुए हम विशेष पूजा अर्चना और विशेष रूप से व्रत आदि करते हैं। तो ये वंडरफुल यादगार है पिता परमात्मा जो इनका रहस्य हमें बता रहे हैं। इसकी गहराई में अगर हम जाएं तो प्रदोष काल कहा जाता है शाम के संध्या के समय सूरज ढलने के पश्चात। तो ये विशेष रूप से जो काल है प्रदोष काल, ये यादगार है कलयुग अंत का और सतयुग आदि के बीच का जो समय है, जिसको संगम युग कहते हैं। जिस समय पिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर हम आत्माओं को हमारे खजाने भरपूर करते हैं, हम आत्माओं को अथाह धन संपत्ति और विशेष रूप से ज्ञान खजाने से भरपूर करते हैं, जिसके आधार पर अन्य सभी खजानों के मालिक हम बन जाते हैं। तो ये यादगार है संगम युग का। तो ऐसे समय पर व्रत माना दृढ़ प्रतिज्ञाएं। कुछ कर्म जो हमें नहीं करने, निषेध हैं, वो हमें नहीं करने, वो व्रत करना है। और कुछ विशेष कार्य जो हमें करने हैं, उसको करने का दृढ़ संकल्प लेना, ये विशेष व्रत है। भोजन छोड़ के मुझे भजन में लीन होना, ये अपने जगह पर मुबारक है। परंतु पिता परमात्मा वर्तमान समय बता रहे हैं, बच्चे, मुझे बुराइयों को छोड़ना और दिव्य गुणों को मन बुद्धि में धारण करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, ये विशेष रूप से व्रत करना है। विकारी संकल्पों को त्याग कर और मुझे देवताई संस्कार धारण करने, ये व्रत मुझे लेना है। जो समय है, जिस समय व्रत हम करते हैं, ये यादगार है संगम युग का। तो इस समय पिता परमात्मा अवतरित होकर हमें ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने से भरपूर करते हैं, हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं इस व्रत स्वरूप, और हमें सतयुगी त्रेता युगी दुनिया में विशेष भंडारे से भरपूर करके इस धरा पर भेज देते हैं। तो अब जो हम व्रत करते आए, उनको दृढ़ निश्चय के साथ करते हुए अब मुझे विशेष ये व्रत भी पक्का करना है कि मुझे बुराइयां छोड़ना, दिव्य गुण धारण करना, और एक और विशेष व्रत कि मुझे अब कदम कदम परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, अपने मनमत पर नहीं चलना,
अभी तो हम कहते हैं हम तो अपने मन मर्जी से कार्य करते हैं, मनमोजी हैं। नहीं, कई जन्म मेरे इस मन बुद्धि ने मुझे भटकाया है, लेकिन अब मुझे अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके अब मुझे परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। ये व्रत मुझे पक्का करना है। तो स्वयं के जीवन को परमात्मा श्रीमत के आधार पर चलाना, ये व्रत मुझे पक्का करना है। साथ साथ अपना सर्वस्व उनको अर्पण करके उनको सर्व संबंधों से अपना बनाकर अपने जीवन को इस अनुसार चलाना, ये विशेष व्रत मुझे पक्का करना है। और इस बार का प्रदोष व्रत शुक्रवार को पढ़ने से इसको शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन की और विशेष महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि पिता परमात्मा इस दिन विशेष एक और व्रत करा रहे हैं कि मुझे हर बात में उस पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। अभी हम हर बात में कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, लेकिन पिता परमात्मा ये विशेष व्रत पक्का करा रहे हैं, बच्चे अब हर बात में शुक्रिया। मैंने आराम से विश्राम किया, शुक्रिया पिता परमात्मा। विश्राम करके उठा हूँ, शुक्रिया पिता परमात्मा। भोजन स्वीकार किया, शुक्रिया। कारोबार किया, शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोते हैं लेकिन सुबह उठते ही नहीं है। तो अब अगर मैं सुबह उठा हूँ तो पिता परमात्मा शुक्रिया है तेरा। ये विशेष व्रत मुझे इस व्रत पर पक्का करना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और आकर समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सभी आत्माओं के सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। हम सब के सर्व खजाने भरपूर कर रहे हैं। तो जहां अनेक आत्माएं इन खजानों से भरपूर हो रही हैं, तो आप सबको भी ये निमंत्रण है, आप भी आएं और आकर अपने आप को भरपूर करें। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप विशेष व्रत के आधार पर विशेष प्राप्तियों के अधिकारी बने। तो बैठे मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, मैं आत्मा सदा काल परमात्मा श्रीमत के आधार पर अपने हर कर्म को करने वाली हूँ। सदा काल उसकी छत्र छाया में पलने वाली। अपनी कमी कमजोरियों को त्याग कर दिव्य गुणों और शक्तियों को जीवन में धारण कर अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त मैं आत्मा सदा परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कर्म कर उनकी विशेष कृपा के आधार पर अपने सर्व भंडारे भरपूर कर रही हूँ। जन्म जन्मांतर के लिए मैं भरपूर हो रही हूँ। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, चमकता हुआ तेजस्वी सितारा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।